गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग अपना चैप्टर स्टडी कर रहे हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने बच्चों टेबल 14.1 तक स्टडी कर लिया। इस पार्ट में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए उसके आगे की चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो देखिए पहेली क्या कहती है, When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them। तो पहली कहती है बच्चों, जब हम लोग टेस्टर के फ्री एंड्स को जब आपस में नहीं जोड़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या है बच्चों, एयर गैप है। ठीक है, तो उस एयर गैप के कारण क्या हुआ, वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, और आपका बल्ब नहीं जल रहा है। पहेली नोज दैट एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और पहेली को ये पता है कि एयर क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि अगर आपका कनेक्शन लूज है तो वायर के बीच में इसका मतलब क्या आ जाएगा, आपका एयर हो जाएगा। एयर आ गया, इसका मतलब वहाँ से आपका करंट पास नहीं कर पा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। बट शी हैज़ ऑल्सो रेड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर। तो बच्चों पहेली ये जानती है कि एयर जो है पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन तभी पहेली ने एक क्वेश्चन पूछा कि पहेली ने कहीं पढ़ा हुआ है कि बच्चों जब ये लाइटनिंग होती है, ठीक है, जब आपकी बिजली चमकती है तो बिजली आपकी एयर से पास करते हुए वो आपके अर्थ तक आ जाती है। तो जब एयर आपका पुअर कंडक्टर है तो वहाँ से करंट तो फ्लो नहीं करना चाहिए, लेकिन पहेली ने कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, जब भी लाइटनिंग होती है तो वहाँ से आपका करंट जो है एयर के थ्रू पास होते हुए वो अर्थ तक आता है। शी वॉन्डर्स इफ़ एयर इज़ इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशंस। तो कह रही है कि पहेली ये जानती है कि एयर जो है पुअर कंडक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी करंट जब लाइटनिंग के थ्रू, ठीक है, अर्थ पे आ रहा है, ठीक, तो ये बहुत ही आश्चर्य होती है। ठीक है बच्चों, तो ये बूझो क्या कहता है, दिस मेक्स बूझो आस्क वेदर अदर मटेरियल्स क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर्स ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो बूझो कह रहा है कि जिस तरह से एयर बच्चों पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन लाइटनिंग के टाइम पे एयर से करंट पास होते हुए आ रही है, तो बूझो क्या कह रहा है कि क्या हमारे पास और भी ऐसे कोई मटेरियल हैं जो पुअर कंडक्टर तो हैं, पुअर कंडक्टर होने के बावजूद भी क्या वहाँ से करंट आपका पास कर सकता है। तो देखिए लिखा हुआ है बच्चों, अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आपको पुअर कंडक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो शो करेंगे, लेकिन वहाँ से आपका करंट कुछ कंडीशंस में पास कर जाता है। ठीक है, दैट इज़ वाई it is preferable to classify material as a good conductors and poor conductors instead of classifying as conductors and insulators। तो बच्चों इसीलिए कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे मटेरियल्स को जो भी क्लासीफाई करेंगे तो मटेरियल्स जो करंट को पास करेगा उसको हम लोग बोलेंगे गुड कंडक्टर्स, जहाँ से करंट पास नहीं होगा उसको आप बोलोगे पुअर कंडक्टर्स। हम ये नहीं बोलेंगे कि जहाँ से करंट पास हो गया वो कंडक्टर है और जो पास नहीं कर पा रहा है वो इंसुलेटर है। यहाँ ये नहीं बोलना है, हम लोग को बोलना क्या है, द मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, वहीं जो मटेरियल्स अपने अंदर से करंट को पास नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। तो बच्चों कह रहा है कि हम लोगों ने टैप वाटर का यूज किया और देखा कि टैप वाटर में आपकी करंट क्या होती है, पास करती है। ठीक है, मतलब टैप वाटर जो है कंडक्शन करता है। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। अब बच्चों क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर को आपको लेना है और इसमें आपको देखना है कि क्या डिस्टिल्ड वाटर से करंट आपका पास कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों 14.4। टेक अबाउट 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ ए बॉटल। तो कह रहा है बच्चों आपको 2 चम्मच डिस्टिल्ड वाटर लेना है। ठीक है, वही आपकी प्लास्टिक की कैप में या रबर की कैप में। तो प्लास्टिक की कैप और रबर कैप का क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक और ये जो रबर होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है बच्चों,
तो चलिए देखना क्या है आगे के, देखिए क्या है। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब। ये जो आपको बच्चों डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, ये डिस्टिल्ड वाटर आपको आपके स्कूल के लैब से मिल जाएगा। यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम ए मेडिकल स्टोर। ठीक है, अगर आपके स्कूल बंद हैं, ठीक है, अगर आपके स्कूल के लैब में डिस्टिल्ड वाटर नहीं है तो आप किसी मेडिकल स्टोर्स पे भी जा कर के आप डिस्टिल्ड वाटर को परचेज़ कर सकते हो। और ए डॉक्टर और ए नर्स, या किसी डॉक्टर के पास भी आपको डिस्टिल्ड वाटर मिल सकता है और किसी नर्स के पास भी ये डिस्टिल्ड वाटर होता है। ठीक है। यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब बच्चों आपको क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर में अपने टेस्टर को यूज करना है, टेस्टर के फ्री एंड को डिप करना है और आपको देखना है क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो आप देखोगे क्या बच्चों, ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का। तो जब आप इसमें अपने टेस्टर के फ्री एंड को डिप करोगे तो यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, मतलब डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ डिजॉल्व ए पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। अब बच्चों जब डिस्टिल्ड वाटर में अब आप क्या करो कि कुछ कॉमन सॉल्ट आप मिला लो थोड़ा सा। ठीक है, अगेन टेस्ट, और फिर से आप अपने टेस्टर को अब इसमें डालो और आप टेस्ट करो। व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम, इस बार आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखो क्या कह रहा है, व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सोल्यूशन। तो होगा क्या बच्चों, जैसे ही आप सॉल्ट को डिजॉल्व करोगे, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में, तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो सॉल्ट का सोल्यूशन होगा। दिस इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो बच्चों सॉल्ट सोल्यूशन होता है ना, सॉल्ट सोल्यूशन से आपकी करंट हमेशा पास करती है। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंड पंप्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज़ नॉट प्योर। तो बच्चों जो भी पानी आपको मिलता है, जो टैप से मिलता है, जो हैंड पंप से मिलता है, जो आपको वेल से मिलता है, जो पॉन्ड से मिलता है, ये प्योर नहीं होते हैं। इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। इनमें बच्चों कुछ न कुछ सॉल्ट्स ज़रूर मिला हुआ होता है नेचुरली। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। तो देखो जैसे मैंने आपसे बताया, जो टैप वाटर होता है, जो पॉन्ड का वाटर होता है, जो कुएं का पानी होता है, वेल का पानी होता है, इन सब में बच्चों नेचुरली, ठीक है, आपके कुछ मिनरल सॉल्ट्स ऐड होते हैं। दिस वाटर इज़ दस ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो पानी होते हैं, जो टैप का वाटर होता है, जो आपको वेल से पानी मिलता है, ये सब आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऑन दी अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट्स। तो वहीं बच्चों ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, ये प्योर वाटर होता है, इसमें कोई भी सॉल्ट ऐड नहीं होता है, इसलिए जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर होता है, इसमें कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये पुअर कंडक्टर होता है। लेकिन इसमें जैसे ही आप थोड़ा सा सॉल्ट डिजॉल्व कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है, तो अब ये जो सोल्यूशन होगा ये कैसा हो जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन हो जाएगा। और अब जब आप इसमें अपने टेस्टर के फ्री एंड्स को डिप करोगे, ठीक है, तो आपकी सर्किट कंप्लीट होगी और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखिए पहेली क्या कहती है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो बच्चों ये जो पानी होता है, ठीक है, जैसे कुएं का पानी हो गया, आपके टैप का जो पानी हो गया, ठीक है, तो इन पानी में जो नेचुरली आपके जो सॉल्ट्स ऐड होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। हाउ एवर दीज सॉल्ट्स मेक वाटर अ गुड कंडक्टर। तो क्या होता है बच्चों, ये जो सॉल्ट्स आपके पानी में मिले हुए होते हैं तो ये आपके पानी को गुड कंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स। तो बच्चों इसीलिए आपको मना किया जाता है कि आप अपने गीले हाथ से किसी भी इलेक्ट्रिकल के सामान को मत टच करो। ठीक है, या जब आपकी फ़र्श गीली हो, ठीक है, आपका फ्लोर वेट हो, उस समय आपको नंगे पाँव खड़े होकर के कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लो आप अपने हाथ को धो करके आए तो उस पानी में क्या होता है बच्चों, सॉल्ट होता है।
ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रिकल स्विचेस को टच करते हो तो आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को गीले हाथ से कभी भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस को, ठीक है, नहीं टच करना चाहिए। अगर आप फर्श पे हो, फर्श आपकी गीली है, पोछा लगा हुआ है, तो भी आपको नंगे पाँव किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को टच नहीं करना चाहिए, न ही कोई इलेक्ट्रिकल का काम करना चाहिए, ठीक है। वी फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट गुड कंडक्टर। तो आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर में जब कॉमन सॉल्ट को ऐड किया तो जो है हम लोगों को क्या मिला कि डिस्टिल्ड वाटर हमारा गुड कंडक्टर हो गया। What are the other substances which when dissolved in distilled water make it conducting? तो अभी आप लोगों ने देखा कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है बच्चों, पुअर कंडक्टर होता है। अब इसमें अगर हमने जो है कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया तो ये सॉल्ट सोल्यूशन बन जाता है, और यहाँ पे जब भी हम लोग अपने टेस्टर के फ्री एंड को डिप करेंगे तो वहाँ पे करंट आपका फ्लो करेगा। तो कह रहा है कि क्या हमारे पास और भी कोई अदर सब्सटेंसेस हैं, अगर उसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में डालें तो क्या वो हमारे सॉल्यूशन को कंडक्टिंग कर सकता है। तो लेट अस फाइंड आउट। तो हम लोगों को उसको यहाँ पे क्या करना है, पता करना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट अब क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर में कुछ और सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या डिस्टिल्ड वाटर अब फिर से आपके करंट को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट और सम एल्डरली पर्सन बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट। तो बच्चों कह रहा है कि अब आप लोग जो भी एक्टिविटी नीचे करने जाओ रहे हो, ठीक है, आप लोगों को इसको करना है अपने टीचर्स की प्रेजेंस में या आपके पेरेंट्स की प्रेजेंस में या आपके घर में कोई बड़ा हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एसिड का यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो चलिए अपने इस एक्टिविटीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, 3 जो है प्लास्टिक का या रबर कैप आपको लेना है, ठीक है। पोर अबाउट 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम। तीनों रबर कैप में आपको 2-2 चम्मच क्या डालना है बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर डालना है। Add a few drop of lemon juice or dilute hydrochloric acid to distilled water in 1 cap। एक कैप में बच्चों या तो आप लेमन जूस डाल दो, अगर लेमन जूस नहीं है आपके पास तो आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, ठीक है। नाउ इन सेकेंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर, और जो दूसरा कैप है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर है, एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस सच एज कॉस्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड। और दूसरे कैप में बच्चों आप क्या ऐड कर लो, कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर लो। अब जो तीसरा कैप है आपको, जिसमें आपका डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें क्या ऐड करना है, ऐड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन थर्ड कैप एंड डिजॉल्व इट। तीसरे कैप में आपको थोड़ा सा चीनी डाल देना है, ठीक है, और डिजॉल्व कर लेना है। तो आपने देखा आपके पास 3 कैप हैं, तीनों कैप में आपके डिस्टिल्ड वाटर थे 2-2 चम्मच, और सब में आपने कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस ऐड किया। पहले वाले में आप लोगों ने क्या ऐड किया, लेमन जूस ऐड किया, और ठीक है, लेमन जूस नहीं है तो डाइल्यूट HCl ऐड कर देना है। दूसरे वाले कैप में आपको कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर देना है। तीसरे वाले कैप में आपको थोड़ी सी चीनी ऐड कर देनी है। अब फिर से क्या करना है, टेस्ट विच सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट। और फिर से आप अपने टेस्टर के फ्री एंड्स को इसमें डिप करो और देखो कहाँ से करंट पास करेगा और कहाँ से करंट पास नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो कह रहा है बच्चों बहुत सारी जो लिक्विड्स होती हैं, जनरली जो लिक्विड्स होती हैं जो गुड कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो कब कंडक्ट करेंगी, जब उसमें एसिड मिला हुआ हो, उसमें बेस मिला हुआ हो या उसमें सॉल्ट्स मिला हुआ हो, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सोल्यूशन डज इट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट ऑन द सोल्यूशन। अब देखो क्या कह रहा है कि जब भी आपका कोई सोल्यूशन है, ठीक है,
जहाँ से करंट अगर आपका पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो क्या कह रहा है कि क्या उस सोल्यूशन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो अपना आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि मतलब जब भी करंट आपकी किसी लिक्विड से, किसी सोल्यूशन से पास करेगी तो सोल्यूशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में स्टडी करना है। तो इससे पहले जो बच्चों ये एक्टिविटी आपकी 14.5 वाली थी, तो इसमें जो करंट आपका पास करेगा वो किस में पास करेगा बच्चों, तो जिसमें आप लोगों ने लेमन जूस डाला है या जिसमें आप लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। ठीक है, इसमें जब आप फ्री एंड को डालोगे तो ज़रूर करंट आपका पास करेगा और आपके निडल्स में डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, दूसरे में क्या डाला था बच्चों आप लोगों ने, कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या था, बेस था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब आप अपने सोल्यूशन के अंदर अपने फ्री एंड को डालोगे टेस्टर के, तो यहाँ पर फिर से मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ पर भी करंट आपका डिटेक्ट होगा। ठीक है, जो थर्ड वाला था बच्चों जिसमें आप लोगों ने शुगर डाला हुआ था, ठीक है, इसमें कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं। तो इन क्लास सेवेंथ वी हैव लर्नड सम इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्लास सेवेंथ में बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। कैन यू लिस्ट दीज इफ़ेक्ट्स, क्या आपको वो लिस्ट याद हैं कि करंट के क्या क्या इफ़ेक्ट्स थे। वॉट इफ़ेक्ट्स डज द करंट प्रोड्यूसेस व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सोल्यूशन। जब कोई भी करंट किसी भी सोल्यूशन से पास करता है, ठीक है, तो उस कंडक्टिंग सॉल्यूशंस के ऊपर उस करंट का क्या इफेक्ट होता है। लेट अस फाइंड आउट। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। तो आप लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है कि जब भी करंट मेरा किसी कंडक्टिंग लिक्विड से अगर फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टिंग लिक्विड या उस कंडक्टिंग सॉल्यूशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्डेड सेल्स। अब क्या कह रहा है बच्चों कि आपके पास दो सेल आप ले लो जो ख़राब हो गई हो, ठीक है, उसको आप तोड़ लो अंदर। जब आप सेल को तोड़ोगे तो आप उसके अंदर देखोगे बच्चों तो आपको रॉड जैसा मिलेगा। ठीक है, ये जो रॉड होती है बच्चों ये कार्बन की रॉड होती है। क्लीन देयर मेटल कैप्स विथ सैंड पेपर। और इसका जो मेटल कैप है बच्चों, ऊपर वाला पोर्शन जो मेटल कैप होता है उसको आपको सैंड के पेपर से क्या कर लेना है बच्चों, क्लीन कर लेना है। ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये टॉप वाला पोर्शन, इस पोर्शन को सैंड पेपर से आपको क्लीन कर लेना है। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड ज्वाइन देम टू ए बैटरी। अब क्या करना है बच्चों, ये जो इसका कैप है ना, इस पे आपको कॉपर की वायर को इस तरह से लपेटना है और यहाँ पर भी लपेटना है, और इन दोनों आपके जो वायर हैं इनको ला करके आपको अपने बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। वी कॉल दीज टू रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे बच्चों ये जो दो रॉड्स हैं ना, इनको दो कार्बन की रॉड्स ना बोल करके इस रॉड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड्स यू मे टेक टू आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है कि अगर आपके पास ये कार्बन की रॉड नहीं है तो आप इस कार्बन की रॉड की जगह आप दो आयरन की आप कील भी ले सकते हो। 6 सेंटीमीटर उनकी साइज़ होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। पोर ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए ग्लास और प्लास्टिक बाउल। अब आप क्या करो, एक ग्लास या प्लास्टिक का बाउल ले लो और उसमें आप क्या करो, एक कप पानी डाल दो। एड ए टी स्पून ऑफ सॉल्ट और ए फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट कंडक्टिंग। और ये जो आपका पानी था, इस पानी में अब आप क्या करो, या तो लेमन जूस डाल दो या आप क्या करो, इसमें कुछ जो है सॉल्ट को डाल दो। ठीक है, ऐसा करोगे तो क्या होगा, जो आपका लिक्विड होगा वो बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग होगा, क्योंकि इसके अंदर जब भी लेमन जूस जाएगा या इसमें जब सॉल्ट जाएगा तो ये आपके सोल्यूशन को कंडक्टिंग सोल्यूशन बना देगा, बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग। ठीक है, नाउ इमर्ज द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सोल्यूशन। अब आपने वो जो दोनों
आपके इलेक्ट्रोड्स थे, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपको अब इस पानी के अंदर क्या करना है, डालना है। मेक श्योर दैट मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। और जब आप इसको डालोगे तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे आप लोगों ने अपने वायर को लपेटा हुआ है इसके टॉप पे, वो वाला पानी के अंदर डिप नहीं होना चाहिए, वो पोर्शन पानी के बाहर रहे। ठीक है। वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स। अब आप 3 से 4 मिनट तक क्या करो, वेट करो। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। और उसके बाद आप ध्यान से अपने उन इलेक्ट्रोड्स को ऑब्जर्व करो, देखो। ठीक है। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स। तो आप 3 से 4 मिनट के बाद कह रहा है क्या आपको कोई गैस की बबल्स दिखाई देंगे इलेक्ट्रोड्स के पास में। कैन वी कॉल द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन अ केमिकल चेंज। तो क्या आप कह सकते हो कि अगर ये बबल्स जो इलेक्ट्रोड्स के आसपास जो फॉर्म हो रहे हैं, यही क्या है, केमिकल इफेक्ट्स हैं, केमिकल चेंज है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्नड इन क्लास 7th। क्लास 7th में आप लोगों ने जो भी केमिकल चेंज के बारे में डेफिनेशन पढ़ी थी या और भी जो टर्म्स आपने पढ़े थे उसको आप याद करिए। तो देखो बच्चों, हुआ क्या, इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन 1753 to 1815 had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed। तो इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वाटर में इन्होंने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या किया था, डिप किया था। और जैसे ही करंट वहाँ से पास करना शुरू किया था उस लिक्विड से, ठीक है, तो देखा क्या गया, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस्ड। तो वहाँ पे बच्चों कुछ बबल्स फॉर्म हुए। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के पास में आपने देखा कि बबल्स फॉर्म हो रहा है, और वो बबल्स किसके हैं बच्चों, ऑक्सीजन के बबल्स हैं और हाइड्रोजन के बबल्स हैं। ये जो ऑक्सीजन का बबल्स था, ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये जो ऑक्सीजन के बबल्स थे ये किस इलेक्ट्रोड पे आपको पाया गया, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। ठीक है। एंड द हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन बबल्स कहाँ फॉर्म हुआ, उस इलेक्ट्रोड पे जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। ठीक है बच्चों, तो आप ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में क्या देखे कि जब हम लोगों ने इन दो इलेक्ट्रोड्स को लिया और इसको जब हम लोगों ने अपने पानी के अंदर डिप किया, 3 से 4 मिनट तक इसको छोड़ दिया, वहाँ से जब करंट पास हुआ तो कुछ बबल्स फॉर्म हुए। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था उस पे ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म हुए, और वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड था वहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म्ड हुए। ठीक है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। तो यही बच्चों जो आपका करंट है, जो करंट आपका इस लिक्विड में पास कर रहा है, इसी करंट के पास होने के कारण इस तरह के केमिकल रिएक्शंस हमको देखने को मिले। एज ए रिजल्ट, जिसके कारण बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, जिसके कारण हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोड्स के पास, ठीक है, हमको कुछ बबल्स दिखे, किसके, गैस के। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल्स में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। और ये भी देखा गया बच्चों कि जो हमारा इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोड्स पे एक मेटल का डिपॉजिट भी हो गया। ठीक है। चेंजेस ऑफ द कलर ऑफ सॉल्यूशंस में, अगर जो सॉल्यूशन है करंट पास होने के कारण सॉल्यूशन का कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। तो कह रहा है बच्चों जो भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगा कि आपका सॉल्यूशन कैसा है और आपने उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स डाली है वो किस मेटल की है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों। तो आप लोगों ने दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही कुछ आपके केमिकल इफेक्ट्स हैं किसके, इलेक्ट्रिक करंट्स के। तो बच्चों आप लोग देखते हो जब आप लोग ठंडी में, ठीक है, नहाने के लिए जो आप लोग बाल्टी में अपने पानी को गर्म करते हो, जो आप लोग इमर्सन रॉड को लगाते हो, तो इमर्सन रॉड जब आप स्विच में लगाते ही प्लग को ऑन करते हो, ठीक है, तो वो 5 से 10 मिनट के बाद आप देखते हो ना इलेक्ट्रोड्स के पास में जो आपका रॉड होता है, रॉड के पास में आपको बबल्स बबल्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और आप देखते हो थोड़ी देर बाद आपका पानी भी जो होता है उसका कलर भी क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होने लगता है, थोड़ा वाइटिश मिल्की की तरह होने लगता है। तो ये सारे क्या शो करते हैं
कि वहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बूझो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो हमारा सॉल्ट सोल्यूशन होता है वहाँ से आपका करंट पास कर सकता है, तो वो लिक्विड आपकी कंडक्टिंग होती है। तो अब बूझो क्या करना चाहता है कि वो कुछ फ्रूट्स को लेना चाहता है और कुछ वेजिटेबल्स को लेना चाहता है और उनमें टेस्ट करना चाहता है कि क्या उनमें करंट पास करता है कि नहीं करता है। तो बूझो ने किया क्या? ही कट ए पोटैटो इंटू 2 हाफ्स एंड इंसर्टेड द कॉपर वायर्स ऑफ ए टेस्टर इनटू इट। तो बूझो ने क्या किया? आलू को लिया और आलू को 2 हाफ में काट दिया, ठीक है। और टेस्टर्स के जो फ्री एंड बने हुए थे उसको क्या किया इसने? आलू के अंदर ऐसे ही गाड़ दिया, ठीक है, इंसर्ट कर दिया। आप देख रहे हो टेस्टर का ये जो फ्री एंड है इसको आलू के अंदर इसने इंसर्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो। तभी इसको क्या हुआ? बूझे की मम्मी ने क्या किया? बुला लिया और ये टेस्टर के फ्री एंड को निकालना भूल गया। When he came back after half an hour, और फिर ये लगभग आधे घंटे बाद जब अपने काम को करके आया, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other wire। तो ये जब आया तो आधे घंटे बाद इसने क्या देखा कि एक एंड पे उसको ग्रीनिश स्पॉट दिखाई दिया और एक एंड पे इसको कोई भी स्पॉट इस तरह का दिखाई नहीं दिया। ठीक है बच्चों, ही वॉज सरप्राइज्ड विथ दिस ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा देख करके उसको बहुत आश्चर्य हुआ, ठीक है। तो ही वॉज सरप्राइज्ड विथ दिस ऑब्जर्वेशन एंड एलोंग विथ पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मेनी टाइम्स। तो फिर वो क्या किया कि इस एक्टिविटी को बार बार रिपीट किया पहेली के साथ। दे फाउंड दैट इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच हैड ए ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट। तो इन लोगों ने क्या देखा कि जब जब इन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है, तो ग्रीनिश स्पॉट इनको उस एंड पे दिखा जो एंड, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वॉज वेरी यूजफुल। तो इन लोगों को लगा कि ये डिस्कवरी इनकी बहुत काम की है, बिकॉज इट कुड बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी कंसील्ड इन ए बॉक्स। तो इन लोगों ने क्या देखा कि ये जो एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही यूजफुल हो सकता है। कि मान लो आपके पास एक बैटरी है या सेल है और वो एक बंद डब्बे में हो जिसमें आपको बैटरी और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल्स को आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। तो फ्री एंड को आप लेकर के आओ, आलू के अंदर आप गाड़ दो, ठीक है। तो फिर आधे घंटे बाद आप देखो कि जिस भी वायर के पास में आपका ग्रीनिश स्पॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाला वायर बैटरी के जिस भी टर्मिनल से कनेक्टेड है वो कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू ए चिल्ड्रंस मैगजीन। तो ये इतना एक्साइटेड हो गए कि इन लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने जो डिस्कवरी की है इसको हम लोग मैगजीन में छपने को दे देते हैं। रिमेंबर दैट बूझो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट क्या था? बूझो क्या करने गया था? बूझो आलू लिया था और वो आलू के अंदर या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के अंदर वो क्या टेस्ट करना चाहता था कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं। लेकिन निकल कुछ और आया, ठीक है। What he found was that a current produced a chemical effect in the potato. To him this was very exciting. तो ये डिस्कवरी करने कुछ और गया था और यहाँ से खोज कुछ और निकल करके आ गई, ठीक है। इनको क्या पता चला अपने एक्सपेरिमेंट से कि जहाँ पर भी हमको ग्रीनिश ब्लू स्पॉट दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो वाला टर्मिनल हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम्स वर्क्स। तो बच्चों इसी तरह से आपका साइंस भी कभी कभी काम करता है।
यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, आप कुछ और के बारे में देखते हो, कुछ और के बारे में आप सोचने जाते हो, डिस्कवरी करने के लिए जाते हो, एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स, और कुछ और ही निकल कर आ जाता है। ठीक है, मैनी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर, इसी तरह से बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं कि साइंटिस्ट खोजने कुछ और जाते हैं और आविष्कार किसी और चीज़ का हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद का जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।